हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनसेन फैक्ट्स में। इस वीडियो में हम आपको 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, जैसे कि एमोजी का नाम एमोजी कैसे पड़ा, एक इंसान बिना पानी पिए कितने समय तक जिंदा रह सकता है, एसी या एयर कंडीशनर में टन का मतलब क्या होता है, और स्पेस में कितना टेम्परेचर होता है। लेकिन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की नोटिफिकेशन पाते रहें। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम में से लगभग सभी को आइसक्रीम तो पसंद होगी ही, पर क्या आपको मालूम है कि एक बंदा जिसका नाम जॉन हैरिसन है आइसक्रीम टेस्टर की जॉब करता है। इनको तो गूगल में जाकर के भी चेक कर सकते हो। इनकी टेस्ट बड को बड़ा वैल्यूएबल माना जाता है, क्योंकि ये यही डिसाइड करते हैं कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी या फ्लॉप हो जाएगी। और ये बंदा इसी जॉब से करोड़ों रुपए छापता है। और यहाँ तक कि भाई साहब ने अपनी टेस्ट बड का इंश्योरेंस भी करा रखा है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा के रखा है। आजकल हम लोग एमोजी का यूज तो दबा के किया करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या मालूम है कि एमोजी का मतलब क्या होता है, या इसका फुल फॉर्म क्या है? असल में एमोजी एक जापानीज वर्ड है। अगर हम एमोजी का ई अलग कर दें और मोजी अलग कर दें, तो ई का मतलब है पिक्चर और मोजी का मतलब है कैरेक्टर। तो दोनों को अगर मिला दें तो इसका मतलब होता है पिक्चर कैरेक्टर। अब बताइए भाइयों बहनों, सॉरी भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, ये मालूम था आपको इससे पहले या वही चैटिंग चल रही है? क्या आपको मालूम है कि आपका जो सलाइवा होता है, हिंदी में जिसको हम लार भी बोलते हैं, वो एक तरह का नेचुरल पेन किलर होता है। मॉर्फिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो एक तरह का ड्रग है जिसमें पेन किलिंग प्रॉपर्टी होती है। और वहीं सेम आपके सलाइवा में भी होती है, बल्कि आपका ये सलाइवा मॉर्फिन से 2 गुना या 3 गुना नहीं, बल्कि 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना मजेदार बात? एक इंसान बिना खाना खाए तो 3 वीक्स तक जिंदा रह सकता है, पर बिना पानी पिए वो 3 से 4 दिन तक भी जिंदा नहीं रह सकता। असल में हमारी बॉडी में 60% पानी ही होता है, और इसमें से 1% भी अगर पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगने लगती है। और अगर 10% कम हो गया तो एक इंसान की जान भी जा सकती है। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष या स्पेस में कितना टेम्परेचर होता है? देखिए, टेम्परेचर को मापने की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, और 0 केल्विन इज इक्वल टू 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सबसे ठंडा तापमान माना जाता है, जिसमें एटम्स का मूवमेंट बंद हो जाता है और वो स्थिर हो जाते हैं। और अंतरिक्ष की बात की जाए तो वो एक तरह का वैक्यूम है, और अंतरिक्ष में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद होता है, जिसका एवरेज टेम्परेचर ही लगभग 2.7 केल्विन होता है। इसका मतलब अगर अंतरिक्ष में किसी भी चीज को नॉर्मल कंडीशन में रख दिया जाए तो उसका टेम्परेचर भी यही हो जाएगा, मतलब 2.7 केल्विन, जो कि लगभग -270 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यही टेम्परेचर अंतरिक्ष का भी होता है। जब कभी भी हम एसी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है कि कितने टन का एसी चाहिए। अब टन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो एसी का वेट पूछ रहा है, क्योंकि एसी में टन का मतलब एसी का वेट नहीं होता, ये तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी मानी जाती है। यहाँ इसका मतलब यह है कि एक कमरे को जितनी कूलिंग 24 घंटे में 1 टन बर्फ दे सकती है, उतनी ही कूलिंग 1 टन का एसी भी दे सकता है।
वहीं 2 या 3 टन का मतलब भी साफ है कि एक कमरे को जितनी कूलिंग 24 घंटे में 2 या 3 टन बर्फ दे सकती है, उतनी ही कूलिंग वो एसी भी दे सकता है। यह तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, पर ऐसा 1957 से पहले बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 1957 से पहले 1 रुपए का सिक्का 11.66 ग्राम का होता था और इसमें 16 आने, 64 पैसे और 112 पाई होते थे। वो तो 1957 में इसका डेसिमलाइजेशन किया गया और ये डिसाइड किया गया भैया कोई कंफ्यूजन नहीं चलने वाला, अब से 1 रुपए में 100 पैसे ही माने जाएंगे। क्या आपको ये फैक्ट मालूम था? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।